एक बार एक लार्क प्रजाति की चिड़िया जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही थी। अचानक से वहां से एक किसान निकला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहां जा रहे हो। तो किसान ने जवाब दिया कि इस छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे से प्यारे से कीड़े हैं जिसे बेचकर मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे कीड़े दो, बदले मैं तुम्हें पंख दूंगी जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने शॉर्टकट दिमाग में लगा लिया। किसान ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान ने उसे कीड़ा दिया, बदले में उसने एक पंख दिया और यह सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। फाइनली किसान ने उसे कीड़े देने से मना कर दिया और वो खुद भी शरीर पे एक पंख भी ना होने की वजह से कीड़े ढूंढने लायक भी नहीं बची और फाइनली मर गई। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, कभी कभार शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट बना देते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एक 15 साल का लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहां रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 कोड़ों की सजा सुनाई। लेकिन जब 15 कोड़े उसे पढ़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं आजाद ही मरेंगे। महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। गाइस, ये तो हम जानते ही हैं कि कैमल यानी कि ऊंट बिना पानी पिए बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है और इसी वजह से उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। पर इस चीज को लेके बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। उनको ये लगता है कि ऊंट अपने कुबड़ यानी कि हम्प में पानी को स्टोर करके रखता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम्प में कोई भी पानी स्टोर नहीं होता। इनफैक्ट ऊंट जो भी पानी स्टोर करता है वो अपने खून में यानी कि अपनी ब्लड स्ट्रीम में ही करता है, हम्प में नहीं। यह मिसकंसेप्शन है। और इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, जब आप ऊंट को पानी पिलाते हैं तो वो एक बार में 20 गैलन यानी कि 75 लीटर पानी पी जाता है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के अगर आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Instagram पे मुझे फॉलो कर लीजिए।